सोचो, एक ऐसी क्रिएटर जिसके पास 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, जिसको मिलियंस में व्यूज आते हैं, जिसके व्लॉग ने उसके पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी, लेकिन वो फिर एक दिन सोशल मीडिया से अचानक गायब हो जाती है। हम बात कर रहे हैं मारिया खान की। हाल ही में मारिया खान की अपडेट पूरे इंटरनेट पर हर जगह पे चल रही हैं। हर सोशल मीडिया पर मारिया खान की ही बात चल रही है। क्या उसने सच में अपने 7 मिलियन सब्सक्राइबर वाला चैनल को ऐसे ही छोड़ दिया, या फिर ये उसका असली फैसला था ही नहीं? हम सारी चीजें डिकोड करने वाले हैं इस पूरी वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो मारिया खान की इस पूरी स्टोरी को हम स्टार्टिंग से समझते हैं, जो कि अपनी एक नॉर्मल फैमिली से एक वायरल क्रिएटर कैसे बनी। एक्चुअल में मारिया खान और उनके भाई ने बहुत छोटे से ही कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया था उनकी फैमिली के साथ। स्टार्टिंग में तो वो काफी क्रिंज कंटेंट बनाया करते थे, और वो भी टिकटॉक पर। जैसे ही टिकटॉक बैन हुआ और वो इंस्टाग्राम पर आए तो धीरे धीरे उनके फॉलोइंग बढ़ने लगी। पर असली टर्निंग पॉइंट आना बाकी था। उनकी फैमिली धीरे धीरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स पर मिनी व्लॉग्स टाइप वीडियोस डालने लगी। लेकिन जब मारिया ने खुद का चैनल स्टार्ट करा एंड उसमें वो खुद के मिनी व्लॉग्स डालती खुद की वॉइस ओवर के साथ, जिसमें शायद उसके ही खुद के आइडियाज रहते, तो वो काफी ज्यादा अच्छे हो गए। उनका लेवल थोड़ा और ऊपर हो गया और लोगों को ये चीज काफी पसंद आने लगी। और यहाँ पर लोगों को उनकी एक्टिंग से लेकर उनका वॉइस ओवर सब कुछ नेचुरल लगता, और इसी मेहनत की वजह से उनका चैनल मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा। और मारिया की वजह से उनकी फैमिली की भी फाइनेंशियल कंडीशन भी काफी अच्छी हो गई। लेकिन एक दिन ये सब कुछ बदलने वाला था। मारिया अचानक से सोशल मीडिया से गायब हो जाती है, वो भी अपने 7 मिलियन की ऑडियंस को छोड़कर चली जाती है, विदाउट कोई एक्सप्लेनेशन, विदाउट कोई रीजन। किसी को पता ही नहीं था कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, और इसी वजह से उनकी ऑडियंस ने थ्योरीज बनाना स्टार्ट कर दिया कि आखिर मारिया गई कहाँ, उसके साथ क्या हुआ, क्या उसके फैमिली मेंबर्स ने उसे रोक दिया है। इस टाइप की रूमर्स सर्कुलेट होने लगी, थ्योरी सर्कुलेट होने लगी। और फिर इस पूरे ड्रामे में एक व्लॉग अपलोड होता है जिसके अंदर पूरी फैमिली दुखी नजर आ रही है, रो रही है, और उसमें बताया जाता है कि मारिया गांव जा रही है। लेकिन इस व्लॉग में एक चीज गड़बड़ लग रही थी। सारे ऑडियंस ने मारिया का चेहरा देखकर ऑब्जर्व कर लिया कि मारिया के साथ कुछ तो गलत हो रहा है। जहां पर पूरी फैमिली एक्ट आउट कर रही थी, रोने का दिखावा कर रही थी, वहीं पर मारिया एक दुखी खड़ी थी। जहां पर ऑडियंस को लगने लगा कि उसकी फैमिली प्रेशर की वजह से मारिया को गाँव भेजा जा रहा है, और उन्हीं की वजह से शायद उसने सोशल मीडिया को छोड़ दिया है। और जब ये वाला व्लॉग सब ऑडियंस के सामने आया तो ऑडियंस ने कमेंट पर सवाल उठाना शुरू कर दिए कि आखिर मारिया के साथ हो क्या रहा है। तब उनके फादर का भी एक क्लैरिफिकेशन वीडियो आता है जिसमें वो कहते हैं कि मारिया अपनी मर्जी सोशल मीडिया छोड़ दिया है, ना तो वो यूट्यूब पे वीडियो बनाएगी ना ही इंस्टाग्राम पे से सोशल मीडिया छोड़ रही है। वो अपने इस करियर को छोड़कर कोई दूसरा करियर चूज करना चाहती है। वो अपनी मर्जी से सोशल मीडिया छोड़ रही है, हम लोग उसे मना नहीं कर रहे। इस टाइप से उनके फादर एक वीडियो भी अपलोड करते हैं, जिसके बाद उनके फादर को काफी बैकलैश झेलने पड़ते हैं, क्योंकि साफ साफ ऑडियंस देख पा रही थी कि इस पूरे व्लॉग में जहां पर मारिया के सामने उनकी पूरी फैमिली रो रही थी, वहीं पर मारिया कितनी दुखी नजर आ रही थी। वो ऐसी दिख ही नहीं रही थी कि जैसे वो खुद की मर्जी से ये सब कुछ कर रही है और गाँव जा रही है। और इसके बाद आता है इस पूरी कहानी का चैप्टर 2, जिससे ये पूरी कहानी और ज्यादा ड्रामेटिक होने वाली है। एक वायरल एलिगेशन। इस पूरी कंट्रोवर्सी के बीच में एक लड़की की वीडियो अचानक से सर्कुलेट होने लगती है, और जो काफी ज्यादा वायरल भी हो जाती है, जिस लड़की का क्लेम होता है कि वो मारिया की फ्रेंड है। और इस वीडियो में उसका दावा होता है कि कॉलेज में एक इंसिडेंस हुआ जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। उसकी टीम में से एक लड़का जो मारिया को काफी पसंद करता था, पता चला कि वो पसंद करता है, तो मारिया जाके अपने घर वालों से बोली कि मेरे कॉलेज में एक लड़का है जो मुझे काफ़ी परेशान कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, ये वो। तो उसके पापा कॉलेज में आए, उससे बोले कि आपके कॉलेज के स्टूडेंट कंट्रोल में नहीं है, आप उसे देख नहीं पा रहे हैं, तो आज के बाद से मेरी बेटी यहाँ नहीं आएगी। और वो उसे वहीं पे काफ़ी डांटे और लेकर के चले गए। उसे पूरे सोशल मीडिया से दूर कर दिया, उसे घर से भेज दिया गया। उसका क्लेम होता है कि मारिया को उसकी क्लास में एक क्लासमेट उसे पसंद करने लगा था और उससे वो परेशान हो गई थी, जिसकी वजह से मारिया अपने फादर को ये सारी चीजें बता देती है, जिस वजह से ये सारा इंसिडेंस काफी ज्यादा एस्केलेट हो जाता है। मारिया के फादर स्कूल में जाके ड्रामा करते हैं, मारिया को वहां से एग्जिट करवाकर उसे गांव भेजने लगते हैं। इस टाइप का क्लेम होता है इस नई लड़की का, जो अपने आप को मारिया की फ्रेंड बता रही होती है। और ये पूरी स्टोरी काफी ज्यादा वायरल होने लगती है, और इसकी वजह से मारिया की पूरी फैमिली को हेट पड़ने लगती है, क्योंकि ऑडियंस सीधा पॉइंट आउट कर रही थी कि मारिया की इस सब में कोई गलती थी ही नहीं, गलती उस लड़के की थी, तो मारिया को सजा क्यों मिल रही है।
उसे क्यों क्विट करना पड़ रहा अपना सोशल मीडिया। लेकिन इस पूरे वायरल क्लेम के बाद एक इंपॉर्टेंट मैसेज ये भी आता है कि कोई वेरिफिकेशन नहीं है कि वो लड़की एक्चुअल में मारिया की फ्रेंड है, क्योंकि उस लड़की ने अभी तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं दिया जिसमें वो दोनों एक साथ नजर आती हैं। इवन बाद में ये तक पता चलता है कि जो लड़की ने ये एलिगेशन लगाए थे वो एक्चुअल में उसके शहर से थी भी नहीं, और यही चीज उनके फादर भी पॉइंट आउट करते हैं कि ये लड़की को मैं पहली बार देख रहा हूँ, ये तो हमारे शहर की भी नहीं है, तो ये कैसे क्लेम कर सकती है ऐसी चीजें। तो इस वजह से ये कहानी 50-50% चांस पर चली गई। क्या ये सच था या रूमर्स, अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है। लेकिन इस वक्त तक कंट्रोवर्सी कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी थी, और जैसे जैसे ये कंट्रोवर्सी बढ़ने लगी, मारिया के दो नैरेटिव शुरू हो गए, जहां पर कुछ लोग तो कहने लगे कि शायद मारिया अपनी मर्जी से गई है, और दूसरी तरफ नैरेटिव ये चल रहा था कि जो लड़की कह रही है वो शायद सच हो सकता है। लेकिन इस पूरी कंट्रोवर्सी का एक मास्टर स्ट्रोक आना बाकी था। उनके फादर एक्सप्लेन कर करके थक चुके थे। इसके बाद एक वीडियो बाहर आती है जो खुद मारिया बनाती है, जिसमें मारिया खुद कैमरे के सामने नजर आती है अपने गांव के अंदर, और वो उसमें क्लेम करती है कि वो अपनी मर्जी से गांव आई है, उसने अपनी मर्जी से अपना सोशल मीडिया छोड़ दिया है, और वो ये भी कहती है कि उनकी फैमिली को हेट करना बंद करें। को बता दूं कि गांव में अपनी मर्जी से आई हूं, और गांव में इसलिए आई हूं क्योंकि मेरा वीडियो बनाने में अब मन नहीं लग रहा था, और अब मैं कुछ और करूंगी अपनी लाइफ में, तो इसलिए अब इस चैनल पे, मेरे चैनल पे मेरी वीडियोस भी नहीं आएंगी, और अब मैं गांव में ही रहूंगी। इस सब में उनकी फैमिली की कोई गलती नहीं है, पर आप खुद सोचो, ये काफी वियर्ड नहीं लगता कि कोई एक बच्चा जो इतनी छोटी उम्र से कंटेंट बना रहा है, आप सोच रहे हो कितनी छोटी उम्र से ये दोनों बहन भाई कंटेंट बना रहे होते हैं, और इतने बड़े लेवल तक कैसे कैसे कर ये पहुंचते हैं, वो भी कंसिस्टेंसी रखने के बाद। और उसके बाद अचानक से एक क्रिएटर डिसाइड करता है कि वो 7 मिलियन के सब्सक्राइबर वाला चैनल को, फॉलोइंग को छोड़कर कुछ नया चालू करेगा, वो भी गाँव में जाकर जहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती। यही चीज ऑडियंस को हजम नहीं हो रही थी। आप सोचो ना कि कोई इंसान गाँव से शहर आता है अपॉर्चुनिटी के लिए, पर दूसरा इंसान शहर से गांव जा रहा है, वो भी अपना वेल नोन एस्टेब्लिश सोशल मीडिया को छोड़कर, जिसके लिए उसने बचपन से मेहनत करी है। लेकिन ये सब कंट्रोवर्सी आगे चलकर और वियर्ड आउट होने लगती है, क्योंकि बाद में कुछ व्लॉग्स ऐसे भी सर्कुलेट होते हैं जहां पर उसका भाई ये एलिगेशन लगाता है कि मारिया का ब्रेन वॉश करा गया है उसके दोस्तों की तरफ से। के टाइम पापा चाय पीते पीते मम्मी से फोन पे बात कर रहे थे, और उन्होंने मम्मी से पूछा कि तुम कब मारिया को लेके घर आ रही हो, लेकिन मम्मी ने बोला कि अभी मारिया का दिमाग सही नहीं हुआ है और उसे अभी भी गाँव में ही रहना है, तो आप लोग मारिया के लिए दुआ करो ताकि वो सही हो जाए और वापस आ जाए। मारिया के बारे में और पापा के बारे में इतने बुरे बुरे कमेंट्स कर रहे हो, तो उसमें पापा की कोई गलती नहीं है। दरअसल मारिया जब से कॉलेज जाने लगी है, तब से उसकी सहेलियों ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया है। कुछ पता नहीं है, जो जिसके दिल में आ रहा है वो कमेंट कर रहा है, पर इसमें पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया जाता, किस बारे में ब्रेन वॉश किया गया है या फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। इवन उसका भाई जब पूछता है मारिया की मदर से कि उसको कब वापस लाया जाएगा, तब मारिया की मदर ये कहती है कि जब उसका दिमाग सही हो जाएगा। कब मारिया को लेके घर आ रही हो, लेकिन मम्मी ने बोला कि अभी मारिया का दिमाग सही नहीं हुआ है और उसे अभी भी गांव में ही रहना है, तो आप लोग मारिया के लिए दुआ करो ताकि वो सही हो जाए और वापस आ जाए। उसे बेसिकली मेंटली अनस्टेबल बता रहे हैं, और ये सब कुछ पब्लिक व्लॉग्स में अवेलेबल है। आप इवन ये तक सोच सकते हो कि जो बहन भाई हैं वो अपना क्रेडिट तक नहीं लेते इस पूरे व्लॉगिंग करियर का। वो ये कहते हैं कि हमारे फादर की वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, हमारे फादर ने ऐसा करा है, वो अपना क्रेडिट तक नहीं ले जाना चाहते। आप सोच सकते हैं किस लेवल का कंट्रोलिंग प्रेशर रहा होगा इन दोनों पर, जो कैमरा के सामने एडमिट नहीं करते, और यही चीज ऑडियंस को हजम नहीं होती, और यही चीज ऑडियंस पॉइंट आउट कर रही है। नो डाउट कि ऑडियंस हेट फैला रही है, उनको फादर को हेट दे रही है, जो कि सही बात नहीं है। इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर आपके क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और आपको क्या लगता है कि मारिया के इस पूरी कंट्रोवर्सी के अंदर कितना इन्वॉल्वमेंट है उनकी फैमिली का। क्या ये जो स्टोरी बताई थी उस फीमेल क्रिएटर ने, जो उसको अपने आप को मारिया की फ्रेंड बता रही थी, वो सच हो सकती है, या फिर इसके पीछे कुछ और ही वजह है। और एक बात और, अगर आप मारिया की जगह पे होते, आपके 7 मिलियन सब्सक्राइबर होते, 7 मिलियन फॉलोअर्स होते, तो क्या आप अपना करियर छोड़ देते? क्या आप अपनी फैमिली से लड़ते, आर्ग्यू करते? आपके जो भी ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।